अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लासेस। यूनिट नंबर 18 हम स्टडी कर रहे थे, दैट वाज न्यूक्लियर फिज़िक्स। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट एटम, कि हमारे पास एटम क्या है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है हमने उसके बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा था। और हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बनता है हमने उनको डिस्कस किया था। इसके अलावा एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक नंबर और किसी भी एटम को हम किस तरह से एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर की रिस्पेक्ट से लिख सकते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था। आइसोटॉप्स को डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। आपकी बुक का पेज नंबर 236 है, टॉपिक नंबर 18.2 है, दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है ये आप कह सकते हैं कि बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी हमारे पास है क्या। रेडियो एक्टिविटी की स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस by unstable atom as their nucleus tends to break apart into other particles to attain stability। आपको ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, मैं इसको आसान कर देती हूँ। द स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब है, स्पॉन्टेनियस मीन्स ऐसा एमिशन जो कि खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो चीज़ जो कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाती है, जिसको आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एक्सटर्नली कोई उस पर वर्क करके हम उस चीज़ को, उस वर्क को परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, वो खुद ब खुद हो जाती है। ठीक है, तो जो भी काम हमारे पास खुद ब खुद होता है, ऑटोमेटिकली होता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है द स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो इसका मतलब है ये जो एमिशन हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस है, ये नेचुरल है। ठीक है, ये खुद ब खुद हो जाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इनको नहीं करवाते, ये खुद ब खुद एमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया अनस्टेबल एटम। ठीक है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन, रेडिएशंस का जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, और ये रेडिएशंस कहाँ से इमिट होती हैं, ये रेडिएशंस इमिट होती हैं अनस्टेबल एटम से। अनस्टेबल एटम स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मैसेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एटम्स जिनके एटॉमिक मैसेज बहुत ज़्यादा हैं, मीन्स एटॉमिक मैस को हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास एटॉमिक मैस क्या है, हमारे पास एटॉमिक मैस इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमारे पास देखें बाइंडिंग एनर्जी जो अब देखिए जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं हमारे पास, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या करती हैं, बाइंड करके रखा हुआ है। हमारे पास देखें जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारे पास जो है वो क्या होगा कि ये जो एटम है ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, ये कुछ रेडिएशंस को इमिट करेंगे। ठीक है, अब कुछ रेडिएशंस जो है वो इमिट होंगी और उसके बाद ये जो एटम है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एटम का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। ठीक है, वंस अगेन मैं बताती हूँ कि आपके पास एक अनस्टेबल एटम है। अनस्टेबल एटम आपके पास ऐसा एटम होता है जिसका जो एटॉमिक मैस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब एटॉमिक मैस आपके पास ज़्यादा होता है तो ऐसे एटम में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास वो जो न्यूक्लियाई होता है वो हमारे पास ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, तो हमारे पास वो जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई है उसको खुद को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, देखिए यूनिवर्स में हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस को इमिट करते हैं। अब ये जो रेडिएशंस इमिट होंगी इसकी वजह से वो जो न्यूक्लियाई है वो खुद क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक होने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, और ये जो रेडिएशंस जो है ये इमिट होंगी, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल एटम एज देयर न्यूक्लियस टेंड्स टू ब्रेक अपार्ट इनटू अदर पार्टिकल्स टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, डेफिनेशन पे आप गौर करें कि आपके पास ये जो रेडिएशंस हैं ये इनका स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, ये खुद ब खुद इमिट होती हैं। ठीक है, कहाँ से इमिट होती है, अनस्टेबल एटम से। और अनस्टेबल एटम भी मैंने बता दिया, वो एटम जो जिनका आपके पास मैस नंबर जो है, मैस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास अब जो अनस्टेबल एटम है आपके पास
जिनका मैथ बहुत ज़्यादा होता है, एटॉमिक मैथ, वो क्या होते हैं, वो आपके पास अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, सर्टेन रेडिएशंस को इमिट करते हैं। और ये जो रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं ये स्पॉन्टेनियसली इमिट हो रही होती हैं, ठीक है, खुद ब खुद इमिट हो रही होती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, इन रेडिएशन के इमिशन की वजह से हमारे पास वो जो न्यूक्लियस होता है, वो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, वो खुद ब्रेक हो जाता है, ठीक है, खुद वो ब्रेक हो जाता है, खुद ब्रेक होके स्टेबल हो जाता है। और ये जो रेडिएशन इमिट होती हैं, ये हमारे पास 3 टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं। इनको फर्दर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट जो इस प्रॉपर्टी को, जो ऐसी प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, उनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो कि ये रेडिएशंस इमिट करते हैं उन्हें बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हमारे पास वो एलिमेंट्स जो कि ये प्रॉपर्टी ओबे करते हैं, ठीक है, जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं, उन्हें बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया आपके पास कि एटम जिनके एटॉमिक मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, एटॉमिक मैसेज ज़्यादा होने की वजह ये भी होती है कि उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वो एटम क्या हो जाता है आपके पास, जो वो फोर्स है जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाउंड करके रखा हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस आपके पास कौन सा न्यूक्लियस होता है, जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये भी देखा गया कि हमारे पास वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो ग्रेटर देन 92 हैं, वो अनस्टेबल हैं, ठीक है। आपके पास जब भी किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 से ज़्यादा होगा तो वो एटम हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मींस वो रेडिएशंस इमिट करेगा। एटॉमिक नंबर 92 का मतलब है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 92 हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को कल हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। तो जब भी हमारे पास किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर जो है वो 92 से ज़्यादा होगा, वो हमारे पास अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियस होगा। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो जो लेड है Pb जो है, वो जो सिंबल Pb है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेड का सिंबल है। ये लेड जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 92 है, ठीक है। लेड का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, 92 है। और ये हमारे पास हाईएस्ट स्टेबल एलिमेंट है। सबसे हाईएस्ट स्टेबल एलिमेंट का मतलब है कि 92 से ऊपर। अब ये जो 92 है ये लेड का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, लेड का एटॉमिक नंबर 92 है। इससे ज़्यादा अगर एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का हुआ तो वो क्या करेगा, वो अनस्टेबल होगा और वो रेडिएशंस इमिट करेगा। लेकिन 92 लेड का है और लेड को बोला जाता है हाईएस्ट स्टेबल एलिमेंट। 92 से ज़्यादा जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे ये डिस्कवर कैसे हुए। तो 1896 में स्टूडेंट्स हेनरी बैकरल ने यूरेनियम जो हमारे पास जो यूरेनियम एटम है, यूरेनियम और जो है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 92 है, उसने क्या किया कि इसको रैप किया एक ब्लैक पेपर में और उसने ये ऑब्ज़र्व किया। उसने मैं वंस अगेन बताती हूँ कि 1896 में जो हेनरी बैकरल था उसने यूरेनियम का जो एटम था जिसका एटॉमिक नंबर 92 था, उसने क्या किया, इस यूरेनियम एटम को एक ब्लैक पेपर में क्या कर दिया, रैप करके रख दिया। जब उसने इसको रैप करके रखा तो उसने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है इस यूरेनियम एटम ने इफ़ेक्ट किया गया। और फोटोग्राफिक प्लेट पे स्टूडेंट हमारे पास इफेक्ट तब होता है या तो कुछ रेडिएशंस उस पर फॉल करें या फिर लाइट वगैरह की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ से उसने ऑब्जर्व किया कि इस यूरेनियम एटम में से कुछ रेडिएशंस इमिट हो रही हैं जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। तो उसने फिर यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारे पास जो यूरेनियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है वो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी वजह से ये क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। और इसी की वजह से जो फोटोग्राफिक प्लेट उसने रखी हुई थी उस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या हो रहा था, अफेक्ट हो रहा था और यहाँ से उसे पता चला कि यूरेनियम एटम जो है वो रेडिएशंस इमिट कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी जो है इन्होंने भी डिस्कवर किया पोलोनियम और रेडियम को डिस्कवर किया। इन्होंने दो मज़ीद जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास, पोलोनियम और रेडियम जो है, इन दोनों ने जो है वो डिस्कवर किया, ठीक है। तो अब इसके बाद देखें कि यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है वो क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस को इमिट करता है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशंस वो इमिट करता है और ख़ुद को स्टेबल करता है, इन रेडिएशंस की नेचर को जानना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी था। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं ये किस टाइप की रेडिएशन इमिट हो रही हैं, वेदर ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली रेडिएशन है, ये सिंपल ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इन ये जो रेडिएशन इमिट हो रही थी किसी भी न्यूक्लियस से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से, तो हमें इनकी नेचर को जानना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए क्या था कि इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो सेटअप किया, एक एक्सपेरिमेंट सेट किया गया, जो कि आपकी बुक का पेज नंबर 237 है, और आपकी पेज नंबर देखें 237 और फिगर 18.2 स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पे उसने जो है वो इन रेडिएशंस को देखा कि वेदर ये रेडिएशन जो है वो हमारे पास चार्ज्ड है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या फिर चार्ज लेस है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, ये सिंपल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो ये जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये जो एटम से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं इनकी नेचर क्या है। तो इन रेडिएशन की नेचर को जानने के लिए यहाँ पर दो जो है वो एक्सपेरिमेंट्स बताए गए, वन बाय वन हम दोनों को जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर 18.2 को देखते हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ये जानना था कि हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं ये चार्ज्ड हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पर सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख ली, ये जो आपको नज़र आ रही है ये फोटोग्राफिक प्लेट है। ठीक है, और हमारे पास देखें यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कंसिडर करें कि यूरेनियम एटम यहाँ पर उन्होंने जो है वो उसको यहाँ पे प्लेस किया गया है। ठीक है, यूरेनियम एटम को यहाँ पर रखा गया और सामने उन्होंने क्या कर दिया, फोटोग्राफिक प्लेट रख ली। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक चैम्बर लिया और इस चैम्बर में से जो है वो उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, एयर को जो है वो वहाँ से रिमूव कर दिया, ताकि हमारी ये जो एयर को रिमूव करने का मतलब ये है, इस चैम्बर में से उन्होंने एयर को इसलिए रिमूव किया कि ये जो रेडिएशंस यहाँ से इमिट होंगी वो एयर पार्टिकल के साथ मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ से इस चैम्बर में से उन्होंने जो एयर थी उसको रिमूव कर दिया और वैक्यूम को क्रिएट कर दिया।